हेलो, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो सारे फ्यूचर की केमिस्ट को वेलकम है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आईसीएस की पेपर है। ठीक है, तो बेसिकली आज मैं 2020 की पेपर डिस्कस करूंगा। तो इन सारे पेपर जो इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, तो मुझे मिला है वेरियस सोर्स से। ठीक है, तो आज कंप्लीट जो पेपर है आईसीएस 2020 का वो मैं डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारे पेपर है 2020 19 18 ऐसे करके सीरीज चलता रहेगा। आईसीटी मुंबई का भी चलेगा, उनके भी पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चले जाएंगे क्वेश्चन आंसर पे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, ठीक है, व्हाट विल बी द मोस्ट सुइटेबल सबस्ट्रेट फॉर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन में क्या देख पा रहे हैं हम लोग जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट गिवन है, बट मुझे रिएक्टेंट को निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस की क्वेश्चन है, प्रोडक्ट गिवन है, रिएक्टेंट को निकालना है। तो अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग की चारों रिएक्टेंट को अगर अच्छे से देखेंगे हम लोग, ठीक है, ए बी सी डी को अगर तुम अच्छे से देखो, जो तुम्हारे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, H3O प्लस और हीट। तो बट अगर H2O प्लस हीट दिया गया, इसका मतलब क्या है, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, क्योंकि हीट है तो वाटर रिमूव हो जाएगा। तो अगर तुम ए बी सी डी को देखोगे, ए और डी में ब्रोमीन है, तो इसका मतलब जो तुम्हारे ए और बी है, ए और बी में ब्रोमीन है, इसका मतलब ए और बी नहीं होगा। तो मैं ए और बी को कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब अगर होगा तो मेरा सी और डी होगा। तो चलो मैं सी और डी को ट्राई करता हूं, कौन होगा। पहले मैं सी को करता हूं, ठीक है। तो सी की जो रिएक्टेंट है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ सी की जो रिएक्टेंट है, इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे पहले स्टेट में क्या दिया गया है, पहले स्टेट में तुम्हें HCO प्लस और हीट दिया गया है। तो HCO प्लस अगर दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला H3O प्लस के प्रेजेंस में एक प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन लेने के बाद तुम्हारा क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा। अगर ये वाटर रिमूव हो जाएगा तो तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसे 3 डिग्री कार्बोकेटन। क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एक ऐसे 3 डिग्री कार्बोकेटन। सब लोग एग्री करते हो इस कार्बोकेटन पे, बिकॉज दिस कार्बोकेटन इज हाईली स्टेबल। ओके, तो ये जो कार्बोकेटन फॉर्मेशन हो गया, तो क्या इस कार्बोकेटन में रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा? नहीं। तो कार्बोकेटन में होगा क्या, कार्बोकेटन में होगा क्या, यहाँ पे तुम्हारा इसकी जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, अगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये वाला मिथाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें मिलेगा कुछ ऐसे एल्किन मिल जाएगा। तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें कुछ ऐसे इस तरह की एल्किन मिल जाएगा। अभी अगर इस एल्किन में तुम ओजोनोलिसिस करोगे, क्या करोगे, ओजोनोलिसिस, बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, O3 के साथ तुम्हें यहाँ पे H2O2 गिवन है। जनरली ओजोनोलिसिस में जिंक वाटर दे सकता है, ठीक है, PPHCO दे सकता है, तो वहां पे एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पे H2O2 गिवन है, तो H2O2 क्या करेगा, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन भी करेगा। मतलब अगर यहाँ पे तुम्हारा जो सेकेंड स्टेप है, अगर यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया गया है, O3 और H2O2, तो O3 और H2O2 देने से तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे यहां से टूटेगा, क्या करेगा, यहां से टूटेगा। और टूटने के बाद अगर मैं नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे टूटेगा तो 6 पोजीशन में आएगा तुम्हारा एक एसिड। मतलब अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मैंने 7 कर दिया है, तो एक को मुझे डिक्रीज करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं क्या करूंगा, 1 2 3
4 5 6 ऐसे लिख दूंगा। अभी मैं क्या लिखूंगा, मेरा 2 में कीटो आएगा, मेरा 2 में क्या आएगा, 2 में आएगा मेरा एक कीटो, ठीक है। और 6 में मेरा क्या आएगा, 6 में आएगा एसिड, क्योंकि यहाँ पे एसिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म में होगा, बिकॉज H2O2 है। अगर यहाँ पे जिंक वाटर होता तब मैं कर सकता था, या मेरा PPH3 होता है तब मेरा जनरली PPH3 होता है तब मेरा एल्डिहाइड होता है, बट यहाँ पे मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा हो जाएगा H2O2 है तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और मेरा एसिड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H2O2 गिवन है। तो अगर मैं यहाँ पे अच्छे से देखूंगा, मैं अच्छे से अगर मैकेनिज्म को देखा जाए तो यहाँ पे मेरा आंसर सी में क्या हो रहा है, मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। अगर तुम डी में करोगे तो डी में नहीं होगा, क्योंकि डी में करने जाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा ठीक एल्कीन आएगा, ठीक, यहाँ पे एल्कीन आने वाला है, और यहाँ पे करोगे तो तुम्हारा फॉर्मिक एसिड की तरह बन जाएगा, ठीक है, और एक साइक्लोपेंटानोन बन जाएगा और एक फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो वहां पे तो तुम्हारा नहीं होगा, तो आंसर क्या आ रहा है, तुम्हारा सी आ रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, तो यहाँ पे आंसर हो गया सी। आई थिंक सबको ही मैकेनिज्म क्लियर हो चुका है। किसी को अगर मैकेनिज्म में कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दो, मुझे बता दो। तो आई थिंक सबको ही क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो चेक कर सकते हो यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर जो था उसके ऑफिशियल आंसर की में वहां पे सी गिवन है, ठीक है, मतलब बिल्कुल सही किया है हम लोगों ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 800 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द सेम टेम्परेचर विल बी, द सेम टेम्परेचर में क्या होगा आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 800 सेमी पर सेकेंड, द सेम टेम्परेचर विल बी, क्या होगा, क्या होगा। तो आरएमएस निकालना है, आरएमएस की फॉर्मूला क्या है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग है, यही सोच रहा हूँ क्वेश्चन, तो यही सोचू मैं क्वेश्चन में इतना हाइड्रोजन था, ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट है, मैं सोच रहा हूँ जो क्वेश्चन किस लिए बार बार मैं पढ़ रहा था, बोला क्या मिसिंग है, हाइड्रोजन तो मिसिंग था। द आरएमएस स्पीड ऑफ द ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 800 सेंटीमीटर पर सेकेंड, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर विल बी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, तो अभी आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, आरएमएस वेलोसिटी सी आरएमएस, इसकी जो फॉर्मूला है वो है तुम्हारा √3RT/m, ठीक है, तुम्हारा आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, √3RT/m, ठीक है। तो CRMS O2 कितना होगा, अगर तुम CRMS O2 देखोगे, CRMS, ठीक है, अगर मैं O2 के लिए करूंगा तो √3RTm का वैल्यू कितना है 32, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं CRMS H2 करूंगा √3RT, हाइड्रोजन के लिए H2 कितना है 2। तो अभी यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन करना है इनका, ठीक है। तो कैसे करें सॉल्यूशन, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा CRMS H2 डिवाइडेड बाई CRMS O2 इक्वल टू √मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ H2। तो CRMS H2 इक्वल टू, CRMS O2 का गिवन कितना है, CRMS O2 का वैल्यू गिवन है वो कितना है 800, तो 800 इंटू √3
MO2 का 32 डिवाइडेड बाई 2, तो 32/2 कितना आएगा, √16, √16 कितना आएगा बाहर 4, तो 800 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा ए। देखो हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेटर की इस्तेमाल ही नहीं किया, बिना कैलकुलेटर ही मैंने सॉल्व किया, तो तुम लोग भी बिना कैलकुलेटर ही तुम लोगों को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तो फिर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है तो कैलकुलेटर दे ही सकता है, फिर भी ट्राई करना बिना कैलकुलेटर ही सॉल्व किया जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहां पे एक मैथ की क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, द स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ फ्लोर, ठीक है, the smallest square of floor which can be completely packed with tiles of size 8 into 6 without breaking any tiles, need n tiles, find n। तो n का वैल्यू कितना होगा, 56, 12, 24 और 48। ब्रेकिंग एनी टाइल्स बोला है और टाइल्स की साइज कितना है, अच्छा कंप्लीटली जो साइज है 8 into 6। ठीक है, तो 8 into 6 की तुम्हें निकालना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, तो अगर हम लोग देखेंगे जो टाइल्स है, अगर टाइल्स की हम लोग पिक्चर को देखेंगे, ठीक है, ये तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 6, ठीक है, 8 into 6। ठीक है, तो अगर मैं टाइल्स को, कंप्लीट टाइल्स को विजुअलाइज करूंगा, इधर भी जाएगा और मेरा इधर भी जाएगा, नीचे की तरह जाएगा। ठीक है, तो मुझे यहां पे निकालने बोला है जो स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, तो अगर मैं इनको, ये जो कंप्लीट है, ये जो कंप्लीट है, तो अगर मैं यहां पे इधर, अगर मेरा इधर कितना है 6 है और इधर मेरा मतलब हॉरिजॉन्ट जो यहां पे लंबा है इसका कितना है 8 है। ठीक है, तो अगर मैं इधर 6 into 4 करूंगा, ध्यान से समझो, 6 into 4 करूंगा, देन मेरा आंसर कितना जाएगा 48। और अगर इधर मैं 8 into 3 करूंगा, देन मेरा आंसर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, कितना आ गया 48, 48। तो अगर मुझे इसकी जो स्मॉलेस्ट बनाना है, क्योंकि इधर भी 48, इधर भी 48, ठीक है, तो जो कंप्लीट स्क्वायर है वो कितना है 48। ठीक है, उधर भी 48 है, 6 into 4 48, सॉरी 6 into 8, एक मिनट, मैं और एक बार इसको ड्रॉ करूंगा टाइल्स को। मेरा कितना बोला, इधर 6 है और इधर 8 है। ठीक है, अगर मुझे 6 into 4 करना है 24 और 8 into 3 करना है 24। ठीक है, मतलब मेरा जो टोटल जो यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, टोटल इधर और इधर, इधर भी 24, इधर भी 24। ठीक है, मेरा एक कंप्लीट है। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा, मुझे इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा वो कितना आएगा, अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट को पकड़ूंगा, देन मेरा हो जाएगा इधर 3, 4, तो 4 into 3 कितना आ जाएगा 12। तो अगर मुझे स्मॉलेस्ट यूनिट करके भी करना है तो मुझे कितने टाइल्स चाहिए, मुझे चाहिए 12 टाइल्स। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे 24 मैनेज करना है, ठीक है, तो इसका स्मॉलेस्ट पार्ट मेरा कितना आ रहा है,
स्मॉलेस्ट पार्ट जो स्क्वायर है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर, इसके लिए मुझे 12 टाइल्स चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा बी। तो ऑफिशियल आंसर की में भी तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी आंसर कितना था, बी था। ठीक है, अगर ऑफिशियल आंसर की में देखोगे वहां पे भी आंसर बी था। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, consider the unimolecular reaction A2 product according to Linderman mechanism. The following remarks were made. The reaction is second order at low pressure and become first order at high pressure. The reaction is first order at low pressure become high at second order at high pressure, and third option में बोला the reaction is zero order, and what is this correct? तो लिंडरमैन किसके लिए होता है? देखो, लिंडरमैन जो मैकेनिज्म है ये यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। तो लिंडरमैन की अगर हम लोग प्लॉट देखेंगे, ठीक है, रेट वर्सेस प्रेशर का, ठीक है, जो प्लॉट आता है, रेट वर्सेस प्रेशर का, उसकी प्लॉट कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, और हाई प्रेशर में क्या हो जाता है, जब हाई प्रेशर होता है इस रीजन में, ये होता है हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर, और जो लो प्रेशर होता है इस रीजन में, यहां पे होता है सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, हाई प्रेशर में होता है फर्स्ट ऑर्डर और लो प्रेशर में होता है सेकेंड ऑर्डर। जैसे क्लास में अगर किसी को मार्क्स ज्यादा मिलता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फर्स्ट हुआ है, जिसको ज्यादा मार्क्स मिला, जिसको कम मार्क्स मिला वो सेकेंड है। तो ऐसे याद रखना है, हाई है तो फर्स्ट, लो है तो सेकेंड। तो हाई प्रेशर होगा तो फर्स्ट ऑर्डर और लो होगा तो सेकेंड ऑर्डर। तो यहां पे अगर तुम देखोगे ऑप्शन ए को, द रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर एट लो प्रेशर और द एंड बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर एट हाई प्रेशर, मतलब जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द ट्रू स्टेटमेंट, क्योंकि ऑप्शन बी में तो गलत बोल रहा है, द रिएक्शन इज द फर्स्ट ऑर्डर एट लो प्रेशर एंड बिकम्स हाई एट द सेकंड। ये तो बी तो गलत है और सी भी गलत है। यहां पे कौन सा सही है लिंडरमैन के लिए? यहां पे अगर तुम्हारा प्रेशर हाई होगा देन होगा फर्स्ट ऑर्डर, और अगर प्रेशर लो होगा देन होगा सेकंड ऑर्डर। तो यहां पे जो सही स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट ओनली ऑप्शन ए है। इसका मतलब ऑप्शन ए अगर तुम देखोगे कहां पे है, तुम्हारा ऑप्शन डी में है। ठीक है, डी में है। तो ऑफिशियल आंसर की में भी डी को ही बोला गया है। देखो डी के पास ही टिक मार्क है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। हाई प्रेशर होगा तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, हाई ज्यादा मार्क्स मिला है फर्स्ट ऑर्डर, लो कम मिला है तो सेकंड ऑर्डर। बीएचयू इन सब एमएससी एंट्रेंस में भी बहुत सारे लिंडरमैन की क्वेश्चन आता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। FeCN whole 6 4 minus is expected to, एकदम इजी क्वेश्चन था। FeCN, तो यहां पे क्या है, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ठीक है, Fe +2 मतलब B6 सिस्टम। ठीक है, और यहां पे बेसिकली तुम देखो साइनाइड है, तो साइनाइड है तो क्या करेगा, साइनाइड बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। ठीक है, तो साइनाइड क्या करेगा, पेयर अप कर देगा। तो जो 6 की 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो तुम्हारे T2G और Eg है, ठीक है, तो जो नीचे क्या है तुम्हारा T2G, ऊपर तुम्हारा क्या है Eg, तो T2G में क्या होगा, S6 इलेक्ट्रॉन ही तुम्हारा पेयर्ड अप हो जाएगा। तो सिस्टम में क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, मतलब इसका कोई मैग्नेटिज्म नहीं रहेगा, कॉम्प्लीटली डायमैग्नेटिक इन नेचर।
बिकॉज सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पेयर्ड अप हो चुका है। एकदम इजी क्वेश्चन था, बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ठीक है, मार्क कर लो इस क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए में भी देख सकते हो, आंसर ऑप्शन ए गिवन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट है। तो अगर तुम देखोगे रुबिडॉक्सिन, जो आयरन सल्फर बेस है, साइटोक्रोम बी और रिस के प्रोटीन जो तुम्हारा ए सी डी है, इन तीनों के तीनों क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करता है। ओनली कार्बोनिक एनाइड्रेस, कार्बोनिक एनाइड्रेस क्या करता है, जो कार्बोनिक एनाइड्रेस जिसका स्ट्रक्चर है ZnOH और तीनों हिस्टिडीन रिंग, ठीक है, जहां पे Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है +2, और इसकी स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। तो ए वाला जो कार्बोनिक एनाइड्रेस है, कार्बोनिक एनाइड्रेस का बेसिकली क्या काम होता है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प नहीं करता है। ये तुम्हारा क्या करता है, ये तुम्हारा अगर तुम्हारा CO2 है और वाटर है, CO2 और वाटर को क्या करता है, H2CO3 में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में, किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ओके, ओके, तो किसमें कन्वर्ट कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो क्या होगा, कार्बोनिक एनाइड्रेस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, क्या करता है, CO2 और वाटर को कन्वर्ट करता है H2CO3 पर, ठीक है, कार्बोनिक एसिड पर कन्वर्ट कर देता है। ये भी इजी क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एक कंपाउंड गिवन है, ठीक है, इस कंपाउंड को हीट गिवन है, बताने बोला है गया है प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा। तो अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो हीट गिवन है, तो अगर कोई भी रिएक्शन में रिएजेंट की पोजीशन में हीट और H न्यू गिवन है, तो डेफिनेटली दिस रिएक्शन गोज फॉर रेडिकल मैकेनिज्म, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे भी सेम होगा, रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो करेगा। तो देखेंगे कैसे होगा रिएक्शन को, ठीक है, तुम लोग खुद को भी ट्राई कर सकते हो इस रिएक्शन को, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस रिएक्शन को, पहले मेरा क्या है, पहले मेरे कंपाउंड को लिखूंगा, ठीक है, और क्या है CH2Cl, CH2Cl। अभी हीट गिवन था, H हीट गिवन था, तो हीट के प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला जो क्लोरीन है ना, दिस क्लोरीन बिकम रिमूव। और रेडिकल रिएक्शन में हम लोग हमेशा ऐसे सिंगल एरो दिखाते हैं, डबल एरो नहीं दिखाते हैं। जैसे मेकशिफ्ट अरेंजमेंट में हम लोग ऐसे डबल एरो दिखाते हैं रेजोनेंस के टाइम, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कन्वर्ट हो रहा है, दिस द मेकशिफ्ट अरेंजमेंट, 2 इलेक्ट्रॉन की एरो है। बट अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा रेडिकल रिएक्शन में, देन हम लोग ऐसे सिंगल एरो की इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, दोनों डिफरेंट बात है, डबल एरो और सिंगल एरो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देन हम लोग देखेंगे, अगर इस रिएक्शन के क्लोरीन को रिमूव कर देंगे, तो मेरा जो प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे हीट तो मिले, हीट देने से मेरा कुछ इस तरह की प्रोडक्ट मिलेगा, CH2 डॉट, CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा।
अभी ऐसे कंडीशन में अगर तुम देख पाओगे एक रेडिकल फॉर्मेशन हो गया है 1 डिग्री रेडिकल और सीएल डॉट निकल चुका है, ठीक है, प्लस सीएल डॉट। तो ये जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुआ है 1 डिग्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल, क्योंकि 1 डिग्री रेडिकल है, हाईली रिएक्टिव होगा। तो अभी रिएक्शन किसके साथ करेगा? अभी एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑप्शन है तुम्हारा रिंग की एक्सपेंशन करना। क्या करना? रिंग की एक्सपेंशन। मतलब अगर ये वाला कंपाउंड यहां पे रिंग को एक्सपेंशन करेगा, मतलब जो ये वाला कंपाउंड है नाइट्रोजन के साथ जो सीएच वाला लिंकेज है ना, अगर ये वाला लिंकेज यहाँ पे रिंग को एक्सपेंशन करेगा, देन तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें कुछ इस तरह की कंपाउंड मिलेगा। 5 मेंबर है, 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तो ईटी नीचे आ गया, बट जो अगर तुम पोजीशन को देखोगे, अगर तुम पोजीशन को देखोगे, दिस द 1 2 3 4 4 5 6, मतलब अगर तुम जो 6 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो रहा है वहां पे तुम देखोगे 5 पोजीशन में रेडिकल आएगा। कहां पे आएगा? 5 पोजीशन, क्योंकि यहां से बॉन्ड को ओपन किया जा रहा है, यहां से। तो जो पॉइंट है 5 पोजीशन में एक रेडिकल आएगा। मतलब अगर मैं यहां पे मार्क करूंगा 1 2 3 4 5 6, तो मेरा रेडिकल कहां पे आएगा? मेरा रेडिकल आएगा दिस 5 पोजीशन में। ठीक है, मतलब पहले देखो एक 1 डिग्री रेडिकल था, अभी ये क्या हो गया? जो रिंग एक्सपेंशन के थ्रू ये क्या हो गया? 2 डिग्री रेडिकल में कन्वर्ट हो चुका है। अभी ये जो 2 डिग्री रेडिकल है, तो क्या यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पहले स्टेप में जो सीएल डॉट को निकाला गया था, ये जो सीएल डॉट, दिस सीएल डॉट जो नेकेड सीएल डॉट है, ए वाला जो सीएल डॉट है क्या करेगा? काउंटर अटैक करेगा, वापस आएगा। और दिस सीएल डॉट क्या करेगा? जो काउंटर अटैक करेगा, ये वाला सीएल डॉट, ये वाला सीएल डॉट अगर काउंटर अटैक करेगा और वापस आने के बाद जो तुम्हें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। दिस प्रोडक्ट। तो अगर तुम ऑप्शन को देखोगे तो यहां पे कौन सा आंसर सही आ रहा है? ऑब्वियसली आंसर सी। तो कंप्लीट मैकेनिज्म को नोट कर लो। कंप्लीट मैकेनिज्म को नोट कर लो। तो अगर यहां पे हम लोग देखा जाए तो आंसर भी सी दिया था। ठीक है, आंसर भी यहां पे सी दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ओके, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए, Which of the metal center does not obey 18 इलेक्ट्रॉन रूल? आई थिंक ये सबसे इजी क्वेश्चन था, बच्चा बच्चा इसको बोल सकता है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे सबको पता है। देखो पहले जो एफी ईटा 5 होल 2 है, तो एफी का है तुम्हारा 8 इलेक्ट्रॉन डोनर, और उसके साथ ईटा 5 है, मतलब Fe2 5 इंटू 5 प्लस 5, तो तुम्हारा हो जाएगा 18। ऑप्शन बी में देखोगे CO2CO होल 8, ए वाला तो 18 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ CO2CO होल 8 ये जो मॉलिक्यूल है इसकी ऑर्गेनोमेट्रिक में एक रिएक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। मुझे उस रिएक्शन की नाम चाहिए और इसको क्या बनाता है। मतलब बेसिकली CO2CO होल 8 के यूज से कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शन किया जाता है ऑर्गेनोमेट्रिक में, ये मुझे बताना पड़ेगा तुम लोग कमेंट सेक्शन में। बी बहुत ज्यादा स्टेबल है। सेकेंड जो है आरयूस ईटा 6 होल 2 प्लस, तो FeRuOS तो 8 प्लस 6 प्लस 6, तो पॉजिटिव चार्ज है तो -2 होगा। तो ये भी तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करेगा। क्या करेगा? ये भी तुम्हारा जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है उसको फॉलो करेगा, क्योंकि यहां पे भी 18 आ रहा है, क्योंकि 8 प्लस 6 6
-2, तो यहाँ पे भी 18 आ रहा है। जो लास्ट वाला है ओनली जो VCO होल 6 है, जहां पे वैनाडियम का है 5, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, और 6 इंटू 2 कार्बोनिल का 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन था। आंसर ऑफिशियल आंसर की में भी देख सकते हो, डी गिवन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाते हैं जल्दी से। इन सारे मैथ की क्वेश्चन दिमाग खराब कर देता है ये सब। देखो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। अगर यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन को देखो, क्या बोला है, ABCD इज ए रेक्टेंगुलर, O is the midpoint of AD, P and Q या 2 point on ABCD respectively such that AB equal to AB by 4 and DQ equal to CD by 4। ट्राई करो पहले सब लोग इसको, क्या हो सकता है, देन तो मैं हूं बता ही दूंगा। तो अगर यहां पे तुम देखोगे क्या होगा, अच्छा यहाँ पे जो AP है वो A/4 गिवन है और DQ इक्वल टू CD/4 गिवन है। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ OPQ कितना गिवन है, अच्छा अगर हम लोग इसको इस डैश को OX पकड़ेंगे, ठीक है, अगर इन सारे जो डिस्टेंस है इसको मैं OX लूंगा, ठीक है, तो मेरा डेल ऑफ जो PQ है, ठीक है, PQO है, ये क्या है, हाफ इंटू PQ इंटू OX। ठीक है, मैं इसको OX पकड़ रही हूं, ठीक है, ठीक है। तो PQ का वैल्यू गिवन है, PQ कितना गिवन है, PQ इक्वल टू तुम्हारा AD, PQ इक्वल टू क्या था, PQ इक्वल टू AD, ठीक है, और OX इक्वल टू AP। तो अगर AP देखेंगे AB/4 गिवन है, ठीक है, क्या गिवन है, अगर मैं यहां पे लिखूंगा साइड में PQ इक्वल टू AD और OX इक्वल टू AD इक्वल टू 1/4 AB, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा जो PQ इक्वल टू AD, अगर तुम P और Q को देखोगे वो तुम्हारा AD है, और जो OX है, OX इक्वल टू बेसिकली क्या है, AP, सॉरी OX इक्वल टू AP, इट्स नॉट AD, OX इक्वल टू AP, OX इक्वल टू AP। अभी AP इक्वल टू क्या गिवन था, AP इक्वल टू गिवन था 1/4 AB। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, ठीक है, OX का वैल्यू कितना है 1/4 AB, और PQ का वैल्यू कितना है, PQ बेसिकली क्या है, जो P और Q है ये बेसिकली क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा AD की हाफ है, हाफ ऑफ AD। तो मैं इसे लिख सकता हूं हाफ PQ इक्वल टू AD इंटू OX, PQ इक्वल टू AD और OX इक्वल टू था 1/4 AB।
ठीक है, आई थिंक स्क्रीन की थोड़ा बाहर चला गया है। स्क्रीन की थोड़ा बाहर चला गया है। मैं थोड़ा इसको और भी अच्छे से लिखता हूं इधर करके। डेल ऑफ पी क्यू ओ इक्वल टू हाफ ऑफ पी क्यू इंटू ओ एक्स। तो पी क्यू यहाँ पे क्या है, हाफ इंटू पी क्यू इक्वल टू क्या था, पी क्यू इक्वल टू यहाँ पे जो रहेगा हाफ ए डी इंटू ओ एक्स इक्वल टू क्या था, EV/4। तो यहां से तुम्हें सॉल्व करने के बाद मिलेगा 1/8 AD इंटू AB। ठीक है, तो AD इंटू AB, यहां पे मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, इसका रेशियो विल बी 8। PQ की पोजीशन में मैंने क्या किया, AD पुट किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ओके, the rate of the reaction will be affected if the concentration of KCN is double। तो अगर KCN को डबल करेंगे तो क्या होगा, तो अगर तुम देख सकते हो यहाँ पे अगर ब्रोमीन को निकाल दिया जाएगा तो यहाँ पे जो तुम्हारा कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा, कुछ ऐसे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगा जो तुम्हारा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, एक स्टेबल कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन है ऑब्वियसली SN1 करेगा, और SN1 ओनली सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी रिएजेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तुम रिएजेंट को डबल करो, ट्रिपल करो, कितने भी करो, डज नॉट मैटर। तो यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, बिकॉज इट्स अ SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैथ को भी मैं कर रहा हूं यहाँ पे सॉल्व। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है हम लोग सारे क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर। ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, तुम लोगों के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे जस्ट थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि तुम लोग एक सब जो भी सब्सक्राइब करते हो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल और दोस्तों को शेयर करो। तुम लोग ही सब कुछ हो, अगर तुम लोग मुझे हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, तो मैं भी और भी ऐसे बहुत सारे कोर्स लाने में सक्षम रहूंगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।